नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। हमारे बहुत से सीजीबीएसई नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, काउंसलिंग में भाग लिए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में भी भाग लिए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आ गया है और आज जो है वो एडमिशन की लास्ट डेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, और साथ में जो नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट है उनका क्या है जो होने वाला है, उन्हें एडमिशन जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, कितने चांसेस जो है वो बनते हैं और क्या कुछ जो है वो आपका होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप जो हो हर अपडेट से बिल्कुल जुड़े रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो आपका होने वाला है। हर लिस्ट के बाद उम्मीदें जो है वो टूटती है और बनती है, लेकिन इस साल की कहानी थोड़ी सी अलग है। बहुत ज्यादा जो है वो सस्पेंसिव होती जा रही है क्योंकि इतनी सीटें कभी खाली नहीं रही थी। इस बार जो है वो आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा सीटें जो हैं वो रिक्त बच गई हैं, खाली जो है वो बच गई हैं। सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 क्या ओपन काउंसलिंग इस बार जो है वो पक्की है। तो नीचे स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम हर सस्पेंस को, हर उलझन को और हम बोले तो हर पॉइंट को समझेंगे, जिससे हमें साफ क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी ओपन काउंसलिंग जो है वो होगी कि नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ओपन काउंसलिंग का इंतजार जो है वो कर रहे हैं ताकि वो जो है वो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सके। तो चलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल सीटों का हाल क्या है, क्या हुआ है उल्टा। देखिए 2025 में कई कारणों से सीटें जो हैं वो बहुत सारी खाली बच गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण हमें देखने को मिला है। कई कॉलेज में जो है वो छात्रों को चांस दिया गया था लेकिन उन्होंने एडमिशन जो है वो नहीं लिया। बहुत से छात्र जो है वो रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं किए। कुछ छात्र का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अटक गया। सही से स्क्रूटनी जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का मतलब वो पास नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट्स या तो उन्हें मिल गए थे या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें मिसमैच वगैरह हो गया था। मिसमैच होने का अर्थ है कि आपका नाम का स्पेलिंग जो है वो कहीं मिसमैच हो रहा है, तो कोई का डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिसमैच हो रहा है। कई उम्मीदवारों ने एडमिशन ही नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे सामने आए हैं जिन्होंने एडमिशन पहले लिया था लेकिन उन्होंने जो है वो अपना एडमिशन जो है वो किसी कारण के चलते रद्द करा लिया। इन कारणों से सीटें जो है वो तेजी से खाली बच गई है और अब जो है वो उन्हीं खाली सीटों पर आपका जो है वो ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी जो है वो निकल कर आने वाली है। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन वैकेंट लिस्ट जब आया था तो सबसे बड़ा हमारा खुलासा हुआ, जिसमें हमारा जो है वो लगभग, जब न्यू रजिस्ट्रेशन वैकेंट सीट जो है वो जारी हुई तो लगभग जो है वो 2000 प्लस वैकेंट सीट जो हैं वो खाली थी। आप सभी ने देखा होगा कि 124 कॉलेज में, ठीक है, पूरे 124 कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें जो हैं वो खाली बची हुई है। और सभी कॉलेज में भी हम जो है वो 20 का एवरेज लेके चलें, ठीक है, 20 का हम एवरेज लेके चलें, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में मैंने देखा है 90 सीट है तो वहां 75 सीट जो है वो खाली बची हुई है। सभी कॉलेज में हम 20 का एवरेज लेके चले, 20 सीट खाली है तो हमारे 100 कॉलेज में ही 2000 सीट जो है वो खाली बच जाते हैं और इधर का 24 जो है वो आपका अलग हो जाता है और वहां जो है वो बहुत सारी सीटें जो हैं वो इस बार खाली बच गई है। ये सीटें अभी तक जो है वो भरी जा रही है और अभी जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का डेट है उसका 25 तारीख यानी कि जो आज का डेट है उसका शाम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक का जो है वो आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद जो है वो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें आपको सीधा बोला गया था कि आप खाली बचे हुए कॉलेज में
कोई भी कॉलेज में आप जाकर एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो अभी एडमिशन जो है वो ले रहे हैं। आज शाम तक की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद ठीक है, तो ध्यान दे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर एडमिशन प्रक्रिया जो है वो चल रही है, 25 नवंबर तक की लास्ट है। अगर आज के बाद जो है वो सीटें खाली रहेंगी तो आगे बड़ा कदम जो है वो उठाया जा सकता है। और यहीं पर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है नॉट क्वालिफाइड वालों को चांसेस, क्योंकि अगर सीट जो है वो खाली बची रहेंगी तो उन सीटों को भरने के लिए नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं बड़ा मौका जो है वो मिल सकता है। 25 नवंबर के बाद क्या होगा, ठीक है, यदि आज की अंतिम तिथि के बाद जो है वो स्थितियां बनी रही, छात्र एडमिशन नहीं लेते, रिपोर्टिंग पूरी नहीं करते, कॉलेज ज्वाइनिंग जो है वो नहीं करते, तो बहुत बड़ी संख्या में सीट जो है वो खाली रह जाएंगी और विभाग के पास सीट भरने के लिए केवल एक विकल्प जो है वो आपका बचेगा, ओपन काउंसलिंग। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ओपन काउंसलिंग कैसे होता है। ठीक है, तो क्या ओपन काउंसलिंग की संभावना है? स्थिति का निष्कर्ष स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सीटें जो है वो काफी ज्यादा खाली बची हुई है। वैकेंट लिस्ट में लगभग 200 प्लस 2000 से ज्यादा सीटें खाली बची हुई हमें दिख रही है। लेकिन आज 25 नवंबर को जो है वो आपका एडमिशन चल रहा है। अगर स्टूडेंट जो है वो भारी मात्रा में एडमिशन लेते हैं और सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है, अगर सीटें फुल हो जाती हैं तब आपकी ओपन काउंसलिंग होने की संभावना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल ही उल्टी होती है और यदि एडमिशन जो है वो नहीं होता, स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं लेते, तो वही नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा चांसेस जो है वो बन जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो डायरेक्ट एडमिशन का सहारा जो है वो लिया जा सकता है, ओपन काउंसलिंग का सहारा जो है वो लिया जा सकता है। तो यदि आप भी नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट हो या फिर आपका परसेंटाइल जो है वो कम है या फिर किसी कारण से आपका एडमिशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में और ना ही प्राइवेट कॉलेज में, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका जो है वो हो सकता है। यदि सीट आपके लिए खाली जो है वो बच सकती है या फिर बच जाती है तो आप सीधे भी एडमिशन उस कॉलेज में जाकर ले सकोगे। तो उसके के लिए आपको जो है वो कहने का मतलब प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आप जो है वो इंटरेस्टेड हो कि इस साल जो है मुझे बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो करना है, इनरोल करना है, एडमिशन जो है वो मुझे लेना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपको जो है वो चांसेस कभी भी मिल सकता है और मौका जो है वो बिल्कुल एक बार आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चांसेस या फिर मौके को हाथ से गंवाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा पछताने लायक मौका जो है वो हो सकता है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका नाम जो है वो नहीं आया था, कुछ स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड थे, तो उन सभी को अगर सीट खाली बच जाती है तो मौका जो है वो गोल्डन चांस देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट जो है वो आपका बच जाता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, जिसका पॉसिबल आंसर जो है वो हम आपको आने वाले वीडियोस में देंगे। और उन स्टूडेंट का जिनका नाम नहीं आया है या जो है वो अगले वर्ष की प्लानिंग कर रहे हैं सीजीबीएसई नर्सिंग 2026 की, तो उनके लिए तैयारी जो है वो हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका जो है वो एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है, सिलेबस वगैरह भी आ चुकी है, आप सभी को पता होगा, तो हम उसकी तैयारी भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो है वो आने वाले वर्ष में एक गवर्नमेंट सीट जो है वो बिल्कुल सी पक्की कर सको। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे।